टेक एडवोकेट एंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता रेप मर्डर केस में लोगों में आक्रोश जारी है। देश भर के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल के चिकित्सक आज हड़ताल पे हैं। पूरे देश में लोग ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार को घेर रहे हैं। वहीं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हड़ताल खत्म करने की डॉक्टरों से अपील की है। वहीं पर आजमगढ़ में सामाजिक संगठनों ने ममता सरकार का विरोध करते हुए ममता सरकार को बर्खास्त करो के नारे दिए। सामाजिक संगठनों ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही धरना प्रदर्शन करते हुए ये आह्वान किया कि अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो पूरे देश स्तर पर व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। आजमगढ़ जनपद के सभी संयुक्त रूप से आजमगढ़ जिलाधिकारी के माध्यम से पश्चिम बंगाल में हुए ग्रेजुएट मेडिकल की छात्रा के साथ ब्रूटल जो निर्मम हत्याकांड हुआ है उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से कुछ बिंदुओं पे हम लोग उनका ध्यान निर्दिष्ट कराने आए हैं कि उन बिंदुओं को भारत सरकार जल्द से जल्द लागू करे, क्योंकि यहाँ सिर्फ ढाक के 3 बात होकर ही काम रह जाता है। अभी हाल में ही निर्भया कांड हुआ था, सड़कों पे जन सड़क पे उतर गया था बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों की अस्मिता बचाने के लिए, लेकिन उसको भूलते देर नहीं हुई तब तक एक अभया कांड पुनः बंगाल में प्रायोजित होता है। और वहाँ की सरकार ममता बनर्जी उसके साक्ष्य को खत्म करने के लिए रातों रात टीम भेजती है और पूरे हॉस्पिटल का एकदम कबाड़ा कर देती है, हॉस्पिटल को ही खत्म कर देती है। तो हम चाहेंगे भारत सरकार द्वारा कि ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे खत्म की जाए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ जो आज घर छोड़ के बाहर पढ़ने के लिए जा रही हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। और ऐसे घिनौने मुख्यमंत्री अगर राज करेंगे तो निश्चित हम लोग कभी भी पनप नहीं पाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस मांग को लेके आज हम यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को पहुँचाने के लिए यहाँ आए हैं, जिसमें से सबसे पहले तो दोषियों की गिरफ्तारी और तत्काल कार्रवाई उन पे हो। दूसरा, डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सभी प्रकार के अत्याचारों से बचाने के लिए एक केंद्रीय कानून की स्थापना की जाए। सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित करें। भारत में कहीं भी काम करने वाले मेडिकल छात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंधित सख्त नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को सशक्त बनाने का जो हमारा एक आग्रह है, ये भारत सरकार माने, तब जाके हम लोग की संकल्पना पूरी होगी, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। आज इसी उद्देश्य से हम लोग सभी लोग यहाँ आजमगढ़ जनपदवासी, डॉक्टर्स, सभी संस्थानों के लोग जो यहाँ के समाजसेवी हैं उपस्थित हुए हैं। और ये करबद्ध निवेदन है और इस निवेदन को स्वीकारना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह आंदोलन बड़ा आंदोलन का रुख लेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और यहाँ के अधिकारी मेडिकल कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज मेडिकल छात्रा के साथ रेप करके हत्या की गई। निश्चित रूप से पूरा देश आज शोक की लहर में है। कहीं न कहीं उसको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी कल मेडिकल करने जाएगी या हमारा बेटा मेडिकल करने जाएगा तो सुरक्षित रहेगा। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की बात करने वाली ममता सरकार, उसके यहाँ ये क्या हो रहा है? क्या ये लोकतंत्र है कि आप जहाँ उसका मर्डर किया गया आप अपने गुंडों को भेजकर सारे सबूतों को मिटाने का काम करेंगे? तो हम सभी आज आजमगढ़ के घर घर से लोग आए हैं ये मांग करने के लिए, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग करने के लिए आए हैं कि ममता की सरकार बर्खास्त हो, इसके बाद CBI की जांच बिल्कुल चलनी चाहिए और बिना ममता की सरकार बर्खास्त किए वहाँ जांच सही रूप से संभव नहीं हो पाएगी। और तमाम अभी जो परिवर्तन हुए हैं मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, कि अभी तत्काल उनके खिलाफ अगर कोई बदमाशी करता है तो उनके खिलाफ FIR हो, उसको उस नियम को और सख्त करते हुए हम मांग करते हैं कि जो भी छात्र छात्राएँ मेडिकल या इंजीनियरिंग करने जाते हैं उनका भविष्य किसी भी तरह सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे जो कानून बने। और अंत में यही कहेंगे, यहाँ आजमगढ़ के सभी लोग कहना चाहते हैं कि ममता की सरकार बर्खास्त हो, तब जाके वो सही रूप से वो जांच हो पाएगी।